उडुपी अनफिल्टर्ड के एपिसोड 1 में आपने देखा कि बेंगलोर से मुल्की तक का वो लंबा हाईवे और भयंकर गर्मी। सफ़र थोड़ा थकाने वाला ज़रूर था, पर असली मज़ा तो अब आने वाला था। सफ़र में आगे बढ़ते ही हमको एक ऐसी जगह मिली जहाँ एक तरफ रिवर और दूसरी तरफ सी मिल रहे हैं। ये नज़ारा देखकर जैसे मानो हमारी सारी थकावट दूर हो गई हो। वहाँ की लोकल बोट राइड, पानी के बीच थोड़ा वक्त बिताया, यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए हम इतनी दूर शहर से आते हैं। इसके बाद हम गए उस पुरानी और ख़ास मंदिर में। वहाँ की बनावट और वहाँ का माहौल देखकर मानो मन मुग्ध हो गया हो। और दिन ख़त्म हुआ बीच पर डूबते हुए सूरज और लहरों के साथ। कोई जल्दी नहीं थी, बस उस पल को एंजॉय किया। तो आइए शुरू करते हैं मोटो टेल्स अनफ्रेम्ड। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मोटो टेल्स अनफ्रेम्ड। आज है हमारी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कर्नाटका की जो राइड है उसका एपिसोड 2। सो बेसिकली अभी हम लोग हैं मुल्की में, विच इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन वेरी क्लोज टू उडुपी। तो अभी आज हम लोग का प्लान है कि हम लोग देयर इज़ अ प्लेस जहाँ पे डॉल्फिन साइटिंग होती है, तो हम लोग डॉल्फिन साइटिंग वाली प्लेस जाएंगे। और बाकी कोडी बेंगरे बीच और उसके बाद एक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है उडुपी में, तो कृष्णा मठ वो जो टेम्पल है वहाँ पे जाएंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं। अभी बज चुके हैं सुबह के 7 और अभी इतना प्यारा वेदर हो रहा है, इतना प्यारा वेदर। तो बस बाइक्स को करते हैं कोल्ड स्टार्ट। KTM कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है, मेरे को हिमालयन को कोल्ड स्टार्ट करना है। चलिए अब एक काम करते हैं, लेट नहीं करते हैं, बीच में ब्रेकफास्ट भी करना है हम लोग को। हेलो जी, सो फाइनली निकल चुके हैं एपिसोड 2 डे 2 ऑफ वेस्टर्न कोस्ट कर्नाटका राइड। भाई सुबह हम लोग उठ गए थे 5 बजे और बिल्कुल मुर्गे बांग दे रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे करके सनराइज़ हो रहा है। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मतलब बोलते हैं ना कोई, क्या बताऊँ, ये देखिए कितना सही ब्रिज है मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ, इतना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा, बिल्कुल कोस्टल वाइब। वाह, लुक एट दिस व्यू गाइस, लुक एट दिस व्यू, अमेजिंग यार। ये पूरे सब बैक वाटर्स हैं इसके, आपके जो अरेबियन सी है ना, इसके पूरे बैक वाटर्स। You won't see the beautiful stars shining down from afar. No, I ain't afraid of the dark. I don't mind the rain. Bring your life back. अभी मैंने मेरा कैमरा फैक्ट्री रीसेट किया यार। उसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे कि जो मेरा माइक मिनी है वो मेरे Osmo Action 4 से वाया ब्लूटूथ कनेक्ट रहता है। एंड वंस द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड यू आर सॉर्टेड। यू हैव टू कीप योर माइक ओपन, लाइक पावर ऑन ऑल द टाइम, and whenever you're gonna turn on the camera it will gonna detect the mic automatically and re-establish the connection. So the auto reconnect is there, so you don't have to connect again and again. वही जो होता है टिपिकल ब्लूटूथ सब में यही होता है। बट व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट कि एकदम से ठीक चलेगा बढ़िया, कई बार ऑन ऑफ करो ऑटो रिकनेक्ट होगा, यू कैन ब्लॉग, यू कैन टॉक, बट कई बार वो ऑटो रिकनेक्ट नहीं होगा। और फिर आप चाहे जितना ट्राई कर लो वो ऑटो रिकनेक्ट नहीं होगा। आपको सेटिंग्स में जाके भी आप चाहे पेयर अनपेयर का देखो, उसमें पेयर अनपेयर का ऐसा ऑप्शन नहीं आता कि ऐसा जैसे ब्लूटूथ में फ़ोन में आता है ना फॉरगेट डिवाइस, ऐसा इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो वो बेसिकली काम नहीं करेगा आपका, चाहे जो कर लो। मैंने साम दाम दंड भेद लगा लिया, वो नहीं काम करेगा। आपको अपने कैमरे को फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा, पूरा फैक्ट्री रीसेट करो एंड अगेन रीपेयर द माइक विद द कैमरा, और उसके बाद ही इट विल स्टार्ट वर्किंग फाइन। मेरे को इसका इंटरनेट पे कोई सोल्यूशन नहीं मिला भाई। मैंने कहाँ फोरम्स पे चेक किया, ChatGPT, जेमिनी, हर जगह चेक किया, कहीं पे भी ऐसा क्लियर कुछ भी नहीं मिला। क्या कर रहा है भाई ये गाड़ी वाला, पहले राइट दबा के निकाल रहा है, पता नहीं क्रेज़ी होते हैं भाई कभी कभी तो लोग। चलो इधर से लेफ़्ट। भाई साहब बहुत काम चल रहा है भाई साहब, क्या हो गया रोड को, बिल्कुल ही टूटी टाटी हो गई यार, ये तो उबड़ खाबड़, बनवा दो भाई कोई। और ये बहुत देर से ऐसी चल रही है। अरे यतीश भाई कहाँ निकल गए यार, मैप उन्हीं पे लगा है, मैंने तो मैप पे अब नहीं लगाया। ओके, सो वी आर नेक्स्ट टू द बीच।
सुपर मैन सुपर। वहाँ पे पूरा नीला समुंदर दिख रहा है यार, बहुत प्यारा व्यू है। अभी डायरेक्ट वहीं चलेंगे, वहाँ पे आप लोग को दिखाऊंगा। अमेजिंग व्यू, लुक एट दिस। ये पूरा बैक वाटर्स है इधर और लेफ्ट हैंड साइड बीच है। हो वाओ भाई, वाओ वाओ, दिस इज नाइस। What a route, man. This is it. Amazing यार, amazing, beautiful. बजरंगबली की जय। So this is it. This is basically the कोडी बेंगरे डेल्टा पॉइंट। तो यहाँ से चलो थोड़ा नीचे उतारते, उस तरफ चलते हैं। चलो चलो भाई, ये सही जगह लग रही है कहीं। चलो चलते हैं हमारे डॉल्फिन व्यू की तरफ। मतलब हमको बोट पकड़नी पड़ेगी और उस बोट में बैठ के हम लोग जाएंगे डॉल्फिन देखने। भाई यहाँ से निकालना थोड़ा ट्रिकी है, पूरी सैंड है ना, सैंड में टायर घुसता है। सो गाइज वी हैव अराइव्ड एट द पॉइंट, बट एक बात हमको अभी पता चली है दैट रिसेंटली यहाँ पे जो डॉल्फिन साइटिंग के लिए जो बोट्स जाती हैं, दे हैव टू गो अ डीप इनसाइड। बट वहाँ पे ना थोड़े दिनों पहले ना बोट पलट गई थी, जिसकी वजह से 3 लोग की डेथ हो गई है। तो जो डॉल्फिन साइटिंग वाला जो सिस्टम है वो अभी इन लोग ने बंद कर दिया है। बट आप बोट में बैठ के थोड़ा सा और भी चीज़ें देख सकते हो। यू कैन एक्सप्लोर ऑल ऑफ दिस। अब इसमें बोट कहाँ तक लेके जाएंगी वो तो फिर बोट वाला ही बताएगा। बट बेसिकली दिस इज़ द डेल्टा पॉइंट। यहाँ पे आपका सी और रिवर मीट होते हैं। Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. सो अभी हमारी एक बंदे से बात हुई है जो कि ये बोट मैनेज करते हैं। ये इनकी बोट है और अभी वो बता रहे हैं कि अभी ना डॉल्फिन साइटिंग तो बंद है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया। और दूसरा ना, जो अगर आपको बोट से अगर आपको जाना भी है, पूरा सा ट्रैवल करना है, तो उसमें भी आपको कम से कम 10 से 15 लोग लगेंगे, क्योंकि बड़ी बोट्स हैं। तो अब देखते हैं हम लोग का बोटिंग के लिए जा पाते हैं कि नहीं, यहाँ लोग हैं भी कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं ही नहीं। आप देख सकते हैं बीच खाली पड़ा हुआ है, लाइक बिल्कुल भी ऐसा टूरिस्ट नहीं है। बट अब हम लोग बिकॉज ऑफ दैट मे बी शायद बोटिंग भी ना जा पाएँ। इस राइड पे अभी तक जो हमने कुछ चीज़ें सोची थी, जैसे कि एक तो बायोल्यूमिनेसेंस देखेंगे, तो बायोल्यूमिनेसेंस भी अभी लग रहा है कि हो सकता है हम लोग को ना देखने को मिल पाए, क्योंकि जहाँ हम लोग रुके हैं कायाकिंग में, वहाँ पे भी उन्होंने बोल दिया कि अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बहुत अनसर्टेन इवेंट्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि फिक्स हर बार होगा ही होगा। तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद मिलेगा, बट शायद नहीं मिलने वाला है। और अभी बोटिंग का भी डावाडोल लग रहा है, अनसर्टेनिटी तो होती है। बाकी कोई नहीं, एक तो ये तो अच्छी चीज़ है ना, हमारे लिए भी एक मौका है कि फिर से एक बार आएंगे एक्सप्लोर करने, फिर से एक बार मौका लगेगा तो फिर से आएंगे, ये सब चीज़ें देखेंगे अच्छे से। बाकी द व्यू इज़ अमेजिंग, ब्यूटीफुल यार। फाइनली हमारी बोट अरेंज हो गई है, लोगों को इकट्ठा कर लिया गया है ढूंढ ढांड के। बस भैया तैयारी कर लें बोट में, फिर बैठते हैं। From Royal Enfield KTM we'll go with Yamaha actually. बताओ
और आप लोग इंस्टाग्राम पे झगड़ा करते हो क्या बेटर है? एक्चुअली वो पॉइंट से ये वेव्स आ रहा था इधर तक 60 से 70 फीट पानी 6070 डीप. I ain't afraid of the dark. 'Cause once you let the light in, you won't see the beautiful stars shining down from afar. No, I ain't afraid of the dark. भाई अमेजिंग फीलिंग आ गई है. आई एम स्टैंडिंग. आप बोट का जो आगे वाला पार्ट है यहाँ पे बढ़िया मैं खड़ा हूँ. अमेजिंग यार. No, I don't mind the rain. Ooh, that's the way it goes. Life will teach you what you need to know. ಈಗ ನೀರಿದಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮೀನು ಈಗ ನೈಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೈಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೀನುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. Getting old don't bother me, 'cause with eyes that spin through life, it's so much easier to see. बोले तो बड़ा बड़ा शिप उठने के लिए डीपिंग करेगा, डीपिंग करने का टाइम मिट्टी निकालते हैं ना, वो मिट्टी इसको लोड है. शिप मैन्युफैक्चर होने का फैक्ट्री. देखो किसी शिप रेडी होते हैं ना, वो 75% लैंड में रेडी होते हैं, बाद में 25% पानी में आने के बाद अंदर का इंटीरियर वायरिंग ये वो एक्चुअली इधर ही रेडी हुआ बोट है. 5 ईयर से लैंड में रेडी हुआ, पानी में 7 महीना, उधर जाके 10 डेज हुआ है. अभी चेकिंग के लिए रुका है और 5 डेज में गोवा लेके जाते हैं. उसके अंदर 6 फ्लोर 50 रूम्स, ऊपर एक स्विमिंग पूल है. 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है. कर्नाटका पहली बार उतना बड़ा क्रूज रेडी हुआ है. And ooh, like the river flows, life will take you where you need to go. Oh, so many गाड़ीज dude. हम लोग जहाँ भी जाते हैं भीड़ लग जाती है भाई. ऑसम. मज़े आ गए बोट राइड पे. और गाइस डू टेल इन द कमेंट्स हाउ वाज द ड्रोन शॉट्स. बहुत डर लग रहा था भाई, बहुत सारी चिड़िया उड़ रही थी और बहुत हवा थी. चलो अपने हेलमेट्स कलेक्ट करते हैं आंटी के पास से एंड देन विल मूव टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ द टेम्पल. सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं फाइनली यहाँ से. वी आर डन विद अ डेल्टा पॉइंट, कोडी बेंगरे एंड द बोटिंग. ऑल द डॉल्फिन साइटिंग वाला काम नहीं हो पाया, बट उससे भी ज़्यादा मज़ा आया इस चीज़ में. आप लोग बताइएगा आप लोग को देख के कैसा लगा इन द कमेंट सेक्शन. एंड डू गाइज लेट मी नो हाउ वाज द ड्रोन शॉट्स. बहुत मैंने रिस्क लेके बनाया, मेरे को बहुत डर लग रहा था, बट मैंने सोचा भाई अब अगर आप लोग के लिए इतना नहीं किया तो क्या किया, थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा, तभी बढ़िया फुटेजेस निकल के आती हैं. अमेजिंग शॉट्स आए, अमेजिंग शॉट्स. आप बताइएगा कैसे लगे. और बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं और आप लोग को वीडियो अभी तक अच्छी लगी है, so guys please do consider subscribing to my YouTube channel Morio Tales Unframed. You guys can also follow me on the Instagram where I post the updates in the real time, in my stories, in my post. बाकी जैसे आप लोग ने अभी तक सपोर्ट किया है, कीप सपोर्टिंग गाइज, इट मीन्स अ लॉट फॉर अस. थैंक यू सो मच. ऑसम भाई, ऑसम, अमेजिंग. कितना प्यारा मंदिर है, कितना सुंदर लग रहा है यार ये मंदिर. ऊपर श्री राम जी और हनुमान जी की गले मिलते हो की स्टैचू था. ब्यूटिफुल. लुक एट दिस, जस्ट नेक्स्ट टू द ओशन. अमेजिंग मैन, दिस इज पीस. Okay, so now we are back on the highway and we are going towards temple. और भाई क्या सही लग रही है BMW. Nice, awesome. And yeah, we are going towards the Krishna Mutt temple. और and I hope यार बस वो ओपन हो, क्योंकि कैसा होता है मंदिरों की ना टाइमिंग होती है कि सुबह से लेके इतने बजे तक खुले हैं, फिर शायद आफ्टरनून में बंद हो जाते हैं, फिर शाम को ओपन होते हैं, तो ऐसा होता है. खैर अभी तो देखो 11:42 हो रहा है, मतलब 12 बजने वाला है, तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि शायद बंद हो, बट पता नहीं. चल के देखते हैं, चाह के पता चलेगा क्या है क्या नहीं. तो ये है, देखिए ये जो है ये यहाँ बेसिकली टेम्पल है, ऐसा मेरे को अभी अभी यतीश ने बताया. सो बेसिकली दिस इज़ इट. ओके. But there is no shade here, so I thought I will park it somewhere inside there, where the trucks
ओके ओके फाइन, चलो। चल ठीक है, तो ये बेसिकली है पूरा मंदिर। इसके अंदर वही है जो बड़ा सा पॉन्ड है और बीच में जो मठ बना हुआ है। In the 16th century, the Udupi Sri Krishna Mutt witnessed a miracle that changed its history forever. It's the story of a humble poet named Kanakadasa. Because of the orthodox social customs of the time, Kanakadasa was barred from entering the temple, but his heart was full of love for the Lord. Instead of turning away, he sat outside the temple walls and prayed deeply. He sang songs of devotion, asking for just one glimpse of his master. Moved by this pure love, the idol of Lord Krishna, which originally faced east, did something impossible. The statue physically turned around to the west. The back of the wall temple cracked open, creating a small window so Kanakadasa could finally see the Lord. Even today, there is no main door. Every devotee views the deity through that same silver-plated window, the Kanakana Kindi, a timeless reminder that God looks at your heart, not your status. Okay guys, so we are done with the temple visit. बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, and now we are planning to go to the Malpe beach, जहाँ जाएंगे थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, अनवाइंड होंगे। 7 किलोमीटर्स अराउंड 20-25 मिनट लगेगा, और अभी बम्पर गर्मी हो रही है भाई, बम्पर गर्मी। बट बहुत अच्छा टेम्पल बना हुआ है, मतलब मैं अंदर से तो नहीं दिखा सकता ऑब्वियसली। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर बना हुआ है अंदर। एंड द बेस्ट थिंग, जो इसकी जो हिस्ट्री है इस टेम्पल की, मेरे को यतिश ने बताई एक चीज़ की हिस्ट्री क्या है, मेरे को पता नहीं था। तो ही टोल्ड मी व्हाट इज़ द हिस्ट्री इन अ वेरी समराइज्ड वे, एंड दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी नाइस टू हियर अबाउट दिस टेम्पल। चलो लेट्स हेड टू मलपे बीच देन। वहाँ जाके थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, अनवाइंड करेंगे। ज़बरदस्त मछलियों की स्मेल भाई, यहाँ पे तो कुछ तो शायद कारखाना है मछलियों का, या कुछ तो प्रोसेसिंग प्लांट है। खतरनाक बिल्कुल आ रही है बदबू। वेलकम टू मलपे बीच। नाइस, ग्रैंड एंट्रेंस है भाई बीच की। फुल ऑन यहाँ पे मार्केट लगा हुआ है, बढ़िया कपड़े वपड़े खरीदिए अपने, गोवा टाइप्स, बीच स्टाइल। दिस इज़ इट, नो पार्किंग। देन वेयर इज़ पार्किंग ब्रो? बाइक वालों के लिए अंदर, इधर। ओके, यहाँ लगा देता हूँ, घुस जाएगी अपनी। फाइनली बीच ब्रो, फाइनली वी आर एट द बीच। अब थोड़ा सा चिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं, हॉलीडे मनाते हैं। Okay, so this is the Malpe beach finally. We've got a very nice place, Nemo's by the beach. So let's go. Hopefully we'll get a place upstairs with a view. But अभी अंकल बता रहे थे शायद जगह नहीं है, तो देखते हैं, जगह शायद होगी, नहीं होगी तो बनाई जाएगी। हेलो मचान्स, बिल्कुल बेहतरीन टाइम स्पेंड करके अभी अभी आए हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया एक काम करते हैं कि अभी चलते हैं अपने स्टे पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और ऑनेस्टली मेरे को ना थोड़ा सा हेडेक भी है। कल के हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं, एंड देयर इज सम चेंज इन द प्लान, एंड द थिंग इज़ दैट वी वोंट बी गोइंग टू मुरुदेश्वर बिकॉज इट इज़ अराउंड लाइक 150 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर स्टे। तो 150 किलोमीटर जाना और फिर 150 आना, इट्स अराउंड लाइक भैया 300 किलोमीटर, और इट्स लाइक मोर देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बैंगलोर टू उडुपी, एंड देन अगेन फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे वी हैव टू राइड बैक टू द बैंगलोर। आएंगे एक बार प्रॉपर मुरुदेश्वर आएंगे, बैंगलोर से मुरुदेश्वर प्रॉपर ट्रिप करेंगे, बट अभी इस ट्रिप में विल स्किप दैट। सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन वाइंड अप दिस एपिसोड राइट हियर, वी कैन क्लोज दिस व्लॉग, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी लॉन्ग अदरवाइज, और प्लस हमारे पास अभी कुछ है भी नहीं, विल जस्ट गो बैक टू द स्टे एंड रिलैक्स। So I'm gonna see you guys in the next episode. Guys, stay tuned. If you have liked the video so far, please make sure to subscribe to my YouTube channel, Morio Tales Unframed. Thank you so much. Thank you so much. Please guys, stay tuned. Thank you so much. Bye bye.